करेंगे अब भारत सुपरफास्ट का। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद बढ़ी तनातनी। चीन ने टेयार क्षेत्र के सिघास्ते में तैनात किए फाइटर जेट। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी वायुसेना। गुरुवार शुक्रवार को ड्रिल करेगी। तवांग झड़प पर लगातार दूसरे दिन हंगामेदार रहा पार्लियामेंट। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का बयान, चीन हर साल ऐसी 2 से 3 हरकतें करता है, हर बार चीन को मिला है करारा जवाब। पीएलए गली के गुंडों की तरह हरकतें करती है। तवांग में चीन की घुसपैठ का अमेरिका ने किया कड़ा विरोध। यूएस रक्षा मंत्रालय का बयान, मौजूदा हालात पर हमारी नजर, भारत के प्रयासों का किया समर्थन। तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद अब देश के व्यापारी भी गुस्से में। दिल्ली के कनॉट प्लेस में व्यापारियों ने चीनी सामानों का किया बहिष्कार। चीन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। दोनों राज्यों के सीएम और अधिकारी रहे मौजूद। शाह ने कहा दोनों राज्यों के 3 मंत्री बैठकर सुलझाएंगे मामला। अहमदाबाद में 600 एकड़ में बने स्वामी नगर का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। 30 दिन में 60 लाख लोगों के आने का अनुमान। अहमदाबाद में आस्था श्रद्धा का सबसे बड़ा संगम, प्रमुख स्वामी से मोदी का अटूट रिश्ता। पीएम मोदी ने भगवान स्वामी नारायण को किया नमन। अहमदाबाद के अंदर आस्था का शहर बसा। 600 एकड़ में सिमट गई दुनिया। भव्य तरीके से सजाया गया स्वामी नगर। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर किया अभिनंदन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बयान, सीआर पाटिल को दिया जीत का श्रेय। कहा सीआर पाटिल ने जीत के लिए बहुत मेहनत की, संगठन के लिए काम करते हैं सीआर पाटिल। बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की जान गई, कई लोगों की हालत नाजुक। इसुआपुर इलाके की घटना। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला विधानसभा में उठा। जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने की मुआवजा देने की मांग। शराब पर विधानसभा में हंगामा होने पर सदन में सीएम नीतीश कुमार को आया गुस्सा। बीजेपी विधायकों से बोले आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। और वहीं बिहार विधानसभा में हंगामे पर तेजस्वी का बयान, बीजेपी को सिर्फ हंगामा करना आता है, हम अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी कर रही हंगामा। बिहार विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। कहा जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक सदन में आवाज बुलंद करते रहेंगे। नीतीश पर बोले गिरिराज सिंह, कहा उनको सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। 10 साल पहले नीतीश जी का ये व्यवहार नहीं था, लगता है वो निराश है या फिर गिरती हुई साख से परेशान। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर एक्साइज मिनिस्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा अंग्रेजों के जमाने में भी कानून बनते थे और कानून टूटते थे। शराब से मौतें तो दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। शराब से हो रही मौत पर नीतीश के मंत्री विजय चौधरी की अजीबोगरीब दलील। कहा हत्या के खिलाफ कानून है, फिर भी मर्डर होते रहते हैं। छपरा में शराब कांड पर बीजेपी विधायक जनक सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। पुलिस पर भी उन्होंने लगाए गंभीर आरोप। जनक सिंह ने कहा नीतीश कुमार को सत्ता में रहने का नहीं है हक। 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ने के नीतीश के बयान पर बीजेपी का निशाना। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा 2-4 दल पाकिस्तान से भी बुला लो, नीतीश कुमार बीजेपी के बढ़ते रथ के सामने रौंद जाएंगे। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसी। कहा अगर नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑफर कर दिया जाएगा तो फिर मौका कैसे मिलेगा अपनी बात रखने का। मेघालय में बीजेपी का कुनबा हुआ मजबूत। 4 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। फरवरी में होना है मेघालय में विधानसभा चुनाव। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, संबित पात्रा, ऋतुराज सिन्हा, अनिल बलूनी ने चारों विधायकों को दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल हुए मेघालय के 4 विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 4 विधायकों ने नड्डा का जताया आभार। तबादलों पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा जरूरत पर ही होंगे प्रशासनिक फेरबदल, ट्रांसफर के लिए नहीं बना हूं मुख्यमंत्री। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा मेरे हेलीकॉप्टर पर उठाते थे सवाल, अब सीएम के साथ डिप्टी सीएम को भी मिलने जा रहा है हेलीकॉप्टर। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की हुई शुरुआत। राहुल गांधी ने भाड़ोती से की शुरू पद यात्रा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली प्रतिभा सिंह। बेटे विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ मुलाकात की। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। कहा राजस्थान के 3 नेताओं ने, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को अभी क्लीन चिट नहीं मिली। अनुशासन समिति के पास लंबित है जांच। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने भी कहा तीनों नेताओं को नहीं मिली क्लीन चिट। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पास लंबित है मामला।
दिल्ली में एम्स सर्वर हैक मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का बयान, कहा सर्वर हैकिंग के पीछे चीन का हाथ, 5 सर्वर का डेटा रिकवर कर ओपीडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। दिल्ली में 12वीं की छात्रा पर एसिड अटैक, छात्रा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था एसिड, पीड़ित छात्रा का चल रहा था सचिन के साथ विवाद। पुलिस ने बताया कि 1 महीने पहले ही टूटी थी दोनों की दोस्ती। दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक के मामले में एलजी ने मांगी रिपोर्ट, एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी, पुलिस कमिश्नर से बात कर नाराजगी भी जताई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने घटना को बताया बेहद शर्मनाक और दर्दनाक। पीड़ित का हाल जानने के लिए महिला आयोग की एक टीम भी भेजी गई। एसिड अटैक पर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान, बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, पीड़िता को हर संभव मदद दी जाएगी। दिल्ली में छात्रा पर हुए एसिड अटैक पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर हो कैसे गई? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लव जिहाद कमेटी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का आपत्तिजनक बयान, का श्रद्धा की हत्या करने वाला मुसलमान नहीं बल्कि पारसी है। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री ने अंतर्धार्मिक विवाह करने वालों की मदद को ध्यान में रखकर 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, कहा समिति को लव जिहाद से ना जोड़ें। विवाह मामले में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र सरकार का किया विरोध, कहा विवाह मानव की निजता का अधिकार, संविधान के खिलाफ कार्य कर रही सरकार। उत्तराखंड में अवैध रूप से बनाई गई मजारों के खिलाफ अभियान, वन भूमि पर बनी 15 मजारों को किया गया ध्वस्त। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने संसद भवन में पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। धामी ने मुलाकात के बाद कहा पीएम मोदी का मिला मार्गदर्शन, पीएम का लोहा घाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिए भी आमंत्रित किया गया। केरल के मुस्लिम लीग नेता अब्दुर्रहमान रंथानी ने राज्य की नई शिक्षा नीति का विरोध किया, कहा कक्षा में छात्र और छात्राओं को साथ नहीं बिठाना चाहिए, आपत्तिजनक बयान भी दिया। फिल्म पठान के गाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति, गाने में दीपिका के भगवा कपड़ों का विरोध, कहा गाना सुधारें वरना एमपी में नहीं होने देंगे रिलीज। इंदौर में फिल्म पठान का विरोध, लोगों ने शाहरुख और दीपिका पादुकोण के पोस्टर जलाए, बेशर्म रंग को लेकर फूटा गुस्सा। एमपी के खरगोन में फिर दिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त रुख, अनियमितता के आरोप में 2 अधिकारियों को किया गया निलंबित, अच्छे काम पर एक अधिकारी को सम्मानित भी किया गया। सीएम शिवराज के लिए कांग्रेस विधायक अर्जुन के आपत्तिजनक बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, अपनी जमीन खिसकती देख कांग्रेस नेता लगातार कर रहे अनर्गल बयानबाजी। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर कसा पुलिस ने शिकंजा, बांग्लादेशियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में पुलिस सख्त एक्शन लेने की तैयारी में। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके नेतृत्व में हुई बैठक, कई अहम फैसले भी लिए गए। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, उनके विभाग समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन और अभिषेक किया। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंचे जयपुर भ्रमण का बताया जा रहा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, कंबल पाने के लिए उमड़ी थी भीड़। झारखंड के गिरिडीह में लौह उद्योग से जुड़ी 3 फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स की रेड, 15 दिन के भीतर दूसरी बार गिरिडीह में आयकर विभाग का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की रिमांड बढ़ी, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की ईडी रिमांड को 23 दिसंबर तक बढ़ाया। छत्तीसगढ़ की अफसर सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांगी थी 14 दिन की रिमांड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आईडी बरामद, पट्टन इलाके में मिला विस्फोटक, आईडी को डिफ्यूज किया गया। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में नर्सिंग भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हंगामा, मारपीट, आवेदकों की शिकायत पर पीजीआई पहुंचे नवीन जैन, साथ गए सिक्योरिटी ऑफिसर से भी हाथापाई। गुजरात के अमरेली में शांताब जनरल अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों को हुआ संक्रमण, ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के लगाए गए आरोप। झारखंड में स्कूलों के रसोइयों को अब साल में 10 माह की बजाय पूरे 12 माह मिलेगा वेतन, 60 साल तक नौकरी में बने रहने का भी आश्वासन। करगिल में स्कूल के हेडमास्टर्स ने किया प्रदर्शन, नौकरी स्थायी करने में हो रही देरी का विरोध किया। यूपी के सहारनपुर में भरभराकर गिर गई जर्जर इमारत, छत्ता जम्बूदास इलाके में ढही इमारत, मरम्मत के दौरान हुआ हादसा, नीचे खड़े लोगों ने भागकर बचाई जान।
मथुरा पुलिस को 7 साल बाद जिंदा मिली मृत महिला। दौसा में दूसरी शादी करके रह रही थी। हत्या के जुर्म में पहला पति जेल में था। कानपुर में कंटोनेंट बोर्ड के स्कूल में टीचर प्रिंसिपल के टॉर्चर तंग। हाई स्कूल की छात्रा छत से कूदी। स्कूल में पढ़ रही लड़कियों को प्रताड़ित करने के लगाया आरोप। पटना के फुलवारी शरीफ में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। गोलीबारी में प्रॉपर्टी डीलर के पिता और भाई गंभीर रूप से घायल। पटना के फुलवारी शरीफ में एक के बाद एक 5 मर्डर से आक्रोशित लोगों ने हाईवे कर दिया जाम। हत्या के शिकार प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या। पति और ससुर पर लगा आरोप। हत्या के बाद गढ़ मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। गाजियाबाद के मोदी नगर में मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर दी। किराएदार से लिया 60 लाख, कर्ज चुकाना नहीं पड़े इसलिए की हत्या। आरोपी मकान मालिक गिरफ्तार। इंदौर में सिटी बस में चाकू लहराते बदमाश का सीसीटीवी वीडियो वायरल। किराया मांगने पर कंडक्टर पर बदमाश ने निकाला चाकू। हरियाणा के नारनौल में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की पैदल यात्रा। यादव समाज की मांगों को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम। 18 दिसंबर से करेंगे आर पार की लड़ाई। दिल्ली में वित्त मंत्रालय के नाम पर ठगी करने वालों के पास से 3000 लोगों को इंश्योरेंस डेटा बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में छापने लगे नकली नोट। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाईनेश सोसाइटी में अटकी लिफ्ट। 30 मिनट तक फंसे रहे बच्चे और बुजुर्ग। हंगामे के बाद फंसे हुए लोगों को निकाला गया बाहर। वडोदरा में ट्रक और कार की भीषण टक्कर। ट्रक में घुसी कार। हादसे में 4 की मौत, 5 घायल। बिहार के भागलपुर में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका। 3 घंटे तक रुक रुक कर होते रहे धमाके। हादसे में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। बाकी यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। 2 गैंग में फायरिंग की खबर। वारदात का वीडियो भी आया सामने। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। मामूली कहासुनी पर दबंगों ने परिवार को डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI 687 मुंबई एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे हुई लेट। विमान के अंदर बैठे यात्री हुए परेशान। क्रू मेंबर से बहस का वीडियो भी आया सामने। बिहार के बगहा में ट्रक पलटने से हादसा। ट्रक के नीचे दबे 5 लोग, 4 की मौत, 1 शख्स घायल। असम के गोलाघाट जिले में जंगली हाथी मचा रहे तांडव। हाथियों के झुंड ने तबाह किए घर और खेत। महाराष्ट्र के नासिक में किसान के खेत में मिले तेंदुए के 2 बच्चे। वन विभाग की टीम ने दोनों बच्चों को मां के पास छोड़ दिया। यूपी के आजमगढ़ में कारपेंटर ने कार को दिया हेलीकॉप्टर का रूप। शादी दूसरे आयोजनों में सड़क पर दौड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर की काफी हो रही मांग। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों की बैठक ली, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। साथ ही साथ दोनों राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने विवाद के निपटारे के लिए चाणक्य फॉर्मूला दिया। दोनों राज्य के 3 मंत्री बात करेंगे और बातचीत से मुद्दा सुलझाएंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सीनियर IPS ऑफिसर की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेगी। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शांति के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि कई फेक अकाउंट बनाए गए हैं जिससे भड़काने का काम किया जा रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं 2 राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री 2 ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को
किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। हालांकि द जेसी शो के एक्स फैक्टर मोदी कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने पहले ही बता दिया था कि जल्द ही इसका विवाद सुलझ जाएगा और अमित शाह 14 दिसंबर की मीटिंग में कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बता देंगे। आपको शो में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर पूछे गए प्रश्न पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सीमा को लेकर दोनों राज्यों के बीच टकराव आजकल देखने को मिल रहा है। तो इस विवाद का अंत कब होगा, कैसे होगा? दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। विवाद थोड़ा सीरियस है, लेकिन क्या है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने बुलाया है अमित शाह ने 14 तारीख को, और उनका डंडा चलता है, सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी डंडा चलाएंगे। अब ये विवाद तो ऐसे हैं कि जब चाहे जब ख़त्म कर दो, जब चाहे जब कर लो। पहले नागालैंड त्रिपुरा का चलता रहता था, वहाँ पे जो है असम में चलता रहता था जो है। अब एक नया विवाद यहाँ खड़ा हो गया है, चुनाव सिर पे है, वहाँ पे एक ज़िले का सवाल है। क्या फ़र्क पड़ता है, जो यहाँ है तो उसको वहाँ पड़ा रहना था। ज़बरदस्ती क्यों मुद्दा बना रहे हो, क्यों उठा रहे हो? ये राजनीति है। महाराष्ट्र वाले सोचते हैं हमें गेन होगा, वो सोचते हैं हमें नुकसान होगा। टीआरएस से बीआरएस हुई। तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी के दफ्तर का आज दिल्ली में उद्घाटन हुआ। बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति का दफ्तर दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर खोला गया है। पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति करने की इजाजत दी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की स्थापना के करीब 21 साल बाद केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम बदला है। केसीआर इसे नए नाम के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। बीआरएस के दफ्तर के उद्घाटन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जेडीएस के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। महिला आरक्षण बिल का लंबा इंतजार। आरक्षण बिल के बिना महिलाओं का भरपूर समर्थन। भाजपा और मोदी सरकार को मिल रहा भरपूर समर्थन। 3 तलाक पर कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं का साथ। मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर की उज्ज्वला से बढ़ा समर्थन। इन सब के बीच महिला आरक्षण का हो रहा इंतजार। अगले लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण बिल के संकेत। यूपीए के सहयोगी भी रहे घनघोर विरोधी। मुलायम, शरद, लालू तिकड़ी भी रही विरोध में। विरोधियों के साथ टीएमसी बीजेडी भी आई फेवर में। करीब 11 साल से बिल राज्यसभा में जीवित और लंबित। गेंद अब केंद्र सरकार और भाजपा के पाले में है। पीएम मोदी के जल्द ही फैसले लेने के संकेत हैं। संभवतः शीतकालीन सत्र में फैसला हो सकता है। महिला आरक्षण बिल का लंबा इंतजार है। अब तक ये बिल पेंडिंग में है। अगले लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण बिल के संकेत। यूपीए के सहयोगी भी इसके घनघोर विरोधी रहे हैं। मुलायम, शरद, लालू तिकड़ी भी इसके विरोध में रही। विरोधियों के साथ टीएमसी बीजेडी भी आई फेवर में। करीब 11 साल से बिल राज्यसभा में जीवित और लंबित। तमिल पॉलिटिक्स में सनराइज। करुणानिधि की तीसरी पीढ़ी की राजनीति का रास्ता साफ। एम.के. स्टालिन ने बेटे उदयनिधि को बनाया मंत्री। फिल्मों के बाद उदयनिधि की पॉलिटिक्स में एंट्री। हालांकि पहले संभाल चुके मीडिया प्रचार का जिम्मा 70 पार स्टालिन ने उत्तराधिकारी की अटकलों को भी विराम दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण और एक्सपोजर किया सुनिश्चित। अलागिरी से विवादों से सबक लेकर स्टालिन ने सुलझाया मसला। अलबत्ता अलागिरी, कनिमोझी, मारन से परिवार में चुनौती संभव।
जल्द ही उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के भी संकेत। इससे पहले केसीआर के बेटे केटी रामाराव भी सरकार में मंत्री। एचडी देवेगौड़ा के दोनों बेटे भी राजनीति में सक्रिय रह चुके। देवेगौड़ा के पोते भी पॉलिटिक्स में एक्टिव। आंध्र में एनटीआर का परिवार भी पॉलिटिकल रिच। उत्तर के राज्यों में नेताओं की दूसरी तीसरी पीढ़ी राजनीति में सक्रिय है। तमिल पॉलिटिक्स में सनराइज करुणानिधि की तीसरी पीढ़ी की राजनीति का रास्ता हुआ साफ। एमके स्टालिन ने बेटे उदयनिधि को मंत्री बनाया। फिल्मों के बाद उदयनिधि की अब पॉलिटिक्स में भी एंट्री। हालांकि पहले मीडिया प्रचार का जिम्मा वो संभाल चुके हैं। सत्ता पर स्टालिन ने उत्तराधिकारी की भी जो अटकलें थी उनको विराम दे दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण और एक्सपोजर सुनिश्चित कर दिया है। अलागरी से विवादों से सबक लेते हुए स्टालिन ने मसले को सुलझाया। अलबत्ता अलागरी, कनिमोझी, मारन से परिवार में अब चुनौती संभव है। जल्द ही उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले केसीआर के बेटे केटी रामाराव भी सरकार में मंत्री। एचडी देवेगौड़ा के दोनों बेटे भी राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। देवेगौड़ा के पोते भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। आंध्र में एनटीआर का परिवार भी पॉलिटिकली रिच है और उत्तर के राज्यों में नेताओं की दूसरी तीसरी पीढ़ी राजनीति में सक्रिय भी है। येदियुरप्पा के एक तीर से दो शिकार। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र इन दिनों चर्चाओं में हैं। येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी माने जाते हैं बीवीआई विजयेंद्र के जरिए एक तीर से दो शिकार की कोशिश। विजयेंद्र कर्नाटक के भाजपा सांसदों के बीच चर्चा का विषय। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीवाई विजयेंद्र। आलाकमान की बताई किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैसूर में वरुणा सीट को लेकर भी दिए संकेत। विजयेंद्र के वरुणा से सिद्धारमैया के सामने ताल ठोकने के संकेत। विजयेंद्र की पॉलिटिकल लॉन्चिंग और संभावित सीएम के उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में आलाकमान के मार्गदर्शन को लेकर भी हो रही चर्चा। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र इन दिनों चर्चाओं में हैं। येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी माने जाते हैं बीवीआई विजयेंद्र के जरिए एक तीर से दो शिकार की कोशिश। विजयेंद्र कर्नाटक के भाजपा सांसदों के बीच चर्चा का विषय भी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीवीआई विजयेंद्र बोले आलाकमान की बताई किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैसूर में वरुणा सीट को लेकर भी संकेत दिए। विजयेंद्र के वरुणा से सिद्धारमैया के सामने ताल ठोकने के भी संकेत मिल रहे हैं। विजयेंद्र की पॉलिटिकल लॉन्चिंग और संभावित सीएम के उम्मीदवार होने के चांसेस। विधानसभा चुनाव में आलाकमान के मार्गदर्शन को लेकर भी हो रही चर्चा।